राधा कृष्ण एक भारतीय हिंदी भाषा की पौराणिक टेलीविजन नाटक के सफल संचालन के बाद यह जनवरी को ऑफ एयर हो गया। श्रृंखला हिंदू देवताओं राधा और कृष्ण के काल्पनिक जीवन पर आधारित है। यह स्वस्तिक प्रोडक्शंस के लिए सिद्धार्थ कुमार तिवारी, राहुल कुमार तिवारी और गायत्री गिल तिवारी द्वारा निर्मित है और राहुल कुमार तिवारी द्वारा निर्देशित है। कृष्ण और राधा की भूमिकाएं सुमेध मुदगलकर और मल्लिका सिंह ने निभाई हैं। इसने एपिसोड पूरे किए और भारत की सबसे लंबे समय तक चलने वाली टेलीविजन श्रृंखलाओं में सूचीबद्ध है और यह सबसे लंबी चलने वाली पौराणिक श्रृंखला भी बन गई। राधा जय कन्हैया लाल की शीर्षक से राधा कृष्ण का प्रीक्वल अक्टूबर से प्रसारित होना शुरू हुआ और जुलाई को समाप्त। संस्कृत राधा कृष्ण एक हिंदू देवी देवता हैं। कृष्ण को गौड़ीय वैष्णव धर्मशास्त्र में अक्सर स्वयं भगवान के रूप में संदर्भित किया गया है और राधा एक युवा नारी है, एक गोपी जो कृष्ण की सर्वोच्च प्रेयसी हैं। कृष्ण के साथ राधा को सर्वोच्च देवी स्वीकार किया जाता है और यह कहा जाता है कि वह अपने प्रेम से कृष्ण को नियंत्रित करती हैं। यह माना जाता है कि कृष्ण संसार को मोहित करते हैं, लेकिन राधा उन्हें भी मोहित कर लेती हैं। इसलिए वे सभी देवी में सर्वोच्च देवी हैं। हालांकि भगवान के ऐसे रूप की पूजा करने के काफी आरंभिक संदर्भ मौजूद हैं, पर जब सन 12वीं शताब्दी में जयदेव गोस्वामी ने प्रसिद्ध गीत गोविंद लिखा, तो दिव्य कृष्ण और उनकी भक्त राधा के बीच के आध्यात्मिक प्रेम संबंध को संपूर्ण भारतवर्ष में पूजा जाने लगा। यह माना जाता है कि कृष्ण ने राधा को खोजने के लिए रास नृत्य के चक्र को छोड़ दिया था। चैतन्य संप्रदाय का मानना है कि राधा के नाम और पहचान को भागवत पुराण में इस घटना का वर्णन करने वाले छंद में गुप्त भी रखा गया है और उजागर भी किया गया है। यह भी माना जाता है कि राधा मात्र एक चरवाहे की कन्या नहीं है, बल्कि सभी गोपियों या उन दिव्य व्यक्तित्वों का मूल है जो रास नृत्य में भाग लेती हैं। वैष्णव दृष्टिकोण से दैवीय स्त्री ऊर्जा शक्ति के एक दिव्य स्रोत को प्रतिबिंबित करती है। जैसे सीताराम से संबंधित हैं, लक्ष्मी नारायण की सहचरी हैं, उसी तरह राधा कृष्ण की सहचरी हैं। चूंकि कृष्ण को ईश्वर के सभी रूपों का स्रोत माना जाता है, श्री राधा उनकी सहचरी सभी शक्तियों का मूल स्रोत हैं अथवा दैवीय ऊर्जा का स्त्री रूप है। परंपरा के अनुसार आराधना को समझने के लिए विभिन्न व्याख्याओं में एक निजवादी समान मूल है। विशेष रूप से चैतन्य गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत और मिशन गहरे रूप से निजवादी आत्मनिष्ठवादी है, जो कृष्ण की सर्वोच्चता, राधा कृष्ण के रूप में चैतन्य की पहचान, स्व की वास्तविकता और नित्यता और सर्वप्रथम और महत्वपूर्ण रूप से एक व्यक्ति के रूप में एकमात्र सत्य और ईश्वर तक पहुंचने की घोषणा करता है। जीव गोस्वामी ने अपने प्रीति संदर्भ में कहा है कि प्रत्येक गोपी भिन्न स्तर के मनोभाव की तीव्रता को व्यक्त करती है, जिसमें से राधा का सर्वोच्च स्थान है। अपने प्रसिद्ध संवादों में रामानंद राय चैतन्य के लिए राधा को वर्णित करते हैं और अन्य पंक्तियों के बीच चैतन्य चरितामृत एक छंद को उद्धृत करते हैं, जिसके बाद वे वृंदावन के प्राचीन समय में राधा की भूमिका वर्णित करते हैं। इस ब्रह्मविद्या का केंद्र बिंदु रस शब्द से संबंधित है। इस शब्द का धार्मिक प्रयोग आरंभिक काल में देखा जा सकता है, निम्बाक या चैतन्य संप्रदाय से 2000 साल पहले, एक वाक्यांश में जिसे परंपरा में अक्सर उद्धृत किया गया है। वास्तव में ईश्वर रस है। रसोवय सह ब्रह्मसूत्र से यह पंक्ति इस विचार को व्यक्त करती है कि भगवान ही ऐसा जो परम रस या आध्यात्मिक उत्साह, भावावेश का आनंद लेता है। राजा गरीब निवाज ने से तक शासन किया और उन्होंने चैतन्य परंपरा के वैष्णव शाखा में दीक्षा ली, जो कृष्ण की पूजा सर्वोच्च ईश्वर के रूप में करता है, स्वयं भगवान। उन्होंने लगभग 20 वर्षों तक इस धर्म का अभ्यास किया। प्रचारकों और तीर्थयात्रियों का आगमन भारी संख्या में होता था और आसाम के साथ सांस्कृतिक संपर्क बनाया गया। मणिपुरी वैष्णव कृष्ण की अकेले पूजा नहीं करते हैं, बल्कि राधा कृष्ण की करते हैं। वैष्णव मत के प्रसार के साथ कृष्ण और राधा की पूजा मणिपुर क्षेत्र में प्रभावी पद्धति बन गई। वहां के हर गांव में एक ठाकुर घाट और एक मंदिर होता है। रास और अन्य नृत्य अक्सर क्षेत्रीय लोक और धार्मिक परंपरा की एक विशेषता है। उदाहरण के लिए, एक महिला नर्तकी एक ही नाटिका में कृष्ण और उनकी सहचरी राधा दोनों का अभिनय करेगी। श्रृंखला का मूल संगीत सूर्य राज कमल द्वारा रचित है, जिसमें जितेश पांचाल और सुशांत पवार द्वारा पृष्ठभूमि स्कोर है। गीत शेखर अस्तित्व, नीतू पांडे क्रांति, विकास चौहान, डॉक्टर कन्नन और अन्य द्वारा लिखे गए हैं। श्लोकों, मंत्रों और विभिन्न हिंदू पौराणिक कथाओं के अंश और भागवत पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण जैसे ग्रंथों को विभिन्न विषयों में रूपांतरित किया गया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो और बोलो जय कन्हैया लाल की जैसे लोकप्रिय भक्ति गीतों को भी रिक्रिएट किया गया है। स्वस्तिक की एक और महान कृति श्रृंखला महाभारत के कुछ श्लोकों, भजनों, गीतों और पृष्ठभूमि संगीत का भी श्रृंखला में उपयोग किया गया है। सूर्य राज कमल ने राधा कृष्ण की रासलीला के लिए से अधिक मौलिक रचनाएं की हैं। स्टार भारत ने दिसंबर में उस तारीख तक श्रृंखला के गीतों वाला एक वीडियो अपलोड किया था।